नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लास बाय सुधीर में। आज हम जो सेकंड क्लास करेंगे वो है कंफ्यूजिंग वर्ड्स की। कंफ्यूजिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है? एक वर्ड है हमारे पास, वो थोड़े ही चेंज के अंदर क्या, अगर उसके अंदर थोड़ा हाथ चेंज कर दे, एस या एस को बदल देते हैं, या एस या एस नहीं होता, एक तो नाउन की तरह लगता है और एक वर्ब की तरह लगता है। उन सभी कंफ्यूजिंग वर्ड्स को आज हम 10 ले रखे हैं। इन 10 वर्ड को डिस्कस करते हैं। पहला जो वर्ड अपने पास क्या है? पहला वर्ड है बिसाइड। और दूसरा जो पहला वर्ड है बिसाइड, एक में तो लगा रखा हमने एस और एक में एस नहीं लगा रखा। ये दोनों अपने है ना, जो ये किसकी तरह यूज होते हैं? प्रेपोजिशन की तरह यूज होते हैं। किसको दिखाते हैं? प्रेपोजिशन की तरह दिखाते हैं। इसका मतलब होता है, बिसाइड का मतलब होता है नियर बाई। क्या बोलेंगे? इसका मतलब होता है नियर बाई, यानी नजदीक में, पास में। जैसे हम सेंटेंस के साथ लिख सकते हैं, ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे पास बैठा हुआ। क्या बोलेंगे? क्लोज में बैठा है, यानी नजदीक को दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं? बिसाइड। एस नहीं लगता, क्या बोलेंगे? बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है पास में। जैसे माई ब्रदर इज सिटिंग बिसाइड मी। अब जब हम इसके साथ एस दिखा देते हैं, क्या बोला? जब हम इसके साथ एस को दिखा देते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। क्या बोलेंगे? इन एडिशन टू, यानी एक चीज के साथ साथ हम दूसरी चीज को भी दिखा रहे हैं, यानी अतिरिक्त इसको हम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अगर हम इसको हिंदी में देखना चाहें तो अतिरिक्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अतिरिक्त। जैसे ही रीड्स, ही रीड्स रामायणा। क्या बोलेंगे? ही रीड्स रामायणा, वह रामायण पढ़ता है। अब क्या लिखेंगे? इसके साथ लिखेंगे हम बिसाइड्स। क्या लिखेंगे इसके साथ? बिसाइड्स लिख देंगे। BESI, बिसाइड से महाभारत। क्या बोलेंगे? महाभारत, यानी वह रामायण के साथ साथ क्या पढ़ता है? महाभारत भी पढ़ता है। यानी इसका मतलब क्या बना? एस लगने से बिसाइड्स का मतलब बनता है जी के अतिरिक्त या इन एडिशन टू। नेक्स्ट वर्ड देखिए अपना क्या है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास कैच, और उसके बाद है होल्ड। होल्ड में और कैच में क्या फर्क है? दोनों अपने पास क्या है? दोनों की दोनों अपने पास है वर्ब, यानी दोनों क्या है? वर्ब है। यानी एक किसा काम करेंगी, एक काम कर रही है, काम दिखा रही है, काम के बारे में दिखाती है। कैच का मतलब होता है पकड़ना, और होल्ड का ही मतलब क्या होता है? पकड़ना। जब हम किसी मूविंग चीज को पकड़ते हैं, क्या बोला? जब हम किसी मूविंग चीज को पकड़ते हैं, जैसे क्या है, जो प्लेयर होता है वो किसी बॉल को अपने पास आते हुए क्या करता है? कैच करता है, उसको बोलेंगे कैच करना। क्या बोलेंगे उसको? यानी क्या कह सकते हैं? मूविंग चीज को पकड़ना। किसमें? मूविंग, किसी भी मूविंग चीज को पकड़ना क्या होता है? कैच होता है। बट होल्ड का मतलब होता है किस चीज को थामना। क्या बोलेंगे? होल्ड का मतलब होता है किस चीज को पकड़ के थामना। जैसे हम किसी स्टूल को पकड़ के थामे हुए हैं, किसी बैग को ले रखा हमने, किसी भी चीज को क्या होता है? पकड़े होते हैं। यानी उसका मतलब होता है किस चीज को, होता दोनों का मतलब पकड़ना है, बट जो कैच का मतलब होता है किसी को चलते हुए, सॉरी, मूविंग मोमेंट को पकड़ना होता है। क्या बोलते हैं? मूविंग। जैसे हमने किसका एग्जांपल लिया? गेंद का एग्जांपल लिया, बाल का एग्जांपल लिया। होल्ड का मतलब किसी को थामे रखना। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं किसी बैग को ले लेता हूं, उसको क्या करता हूं? मैंने लटका रखा, पकड़ रखा, तो उसको क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है, पकड़े हुए हूं। होल्ड का मतलब पकड़ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए अपने पास, एक है कस्टम। क्या बोलेंगे? अपने पास एक वर्ड है कस्टम और एक वर्ड है हैबिट। कस्टम का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। क्या होता है? एक रिवाज, एक ट्रेडिशन की तरह यूज होता है। क्या बोलेंगे? एक ट्रेडिशन की तरह यूज होता है, यानी कह सकते हैं इसको सोशल यूसेज है अपने पास। क्या है? कि सोशल, USAG, सोशल यूसेज है ये। एक सामाजिक बंध के साथ दिखाता है अपने पास। जैसे हम क्या करते हैं, जो हरियाणा में है ना, ये जो हमारी जो पगड़ी बांध जाती है, क्या बांधी जाती है? जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या करते हैं? सिर पे अपनी पगड़ या पाग बांधते हैं, धोती पहनते हैं। ये क्या अपने पास? ये अपना है ट्रेडिशन। क्या ये अपना ट्रेडिशन है? अपनी परंपरा है ये हरियाणा वाले लोगों की। या इसको बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं? ट्रेडिशन बोले, या फिर इसको कस्टम बोले। बड़े ध्यान समझना, कस्टम क्या लगा है? CUSTOM। कस्टम एक सोशल, क्या अपने पास? सोशल यूसेज है। जैसे हमने हरियाणा का एग्जांपल लिया है, पगड़ी का, धोती कुर्ते का एग्जांपल, ये अपना क्या है? कस्टम है। ये अपना क्या है? ट्रेडिशन है। अगर हम इसके साथ क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कस्टम के साथ एस लगा देते हैं तो इसका मतलब चेंज हो जाता है। अब इसका कस्टम नहीं, अब कस्टम्स बन गया। क्या बन गया? कस्टम्स।
अब इसका मतलब पता क्या बना, इसका मतलब जब एस लगने से इसका मतलब बन गया टैक्स। क्या बनता है इसका मतलब है, इसका मतलब टैक्स बनता है, याद रख लेना इस बात को। क्या बना इसका मतलब है, इसका मतलब बनता अपने पास से टैक्स। दूसरी चीज, ये दोनों किसकी तरह लगते हैं, ये दोनों होते हैं जी एज ए नाउन काम करते हैं, किसकी तरह, एक नाउन की तरह काम करते हैं ये नाउन। अपने पास नेक्स्ट है हैबिट। हैबिट क्या है, किसी एक कोई भी इंसान है, जैसे किसी को भी ले लेते हैं, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, चाय पीने की क्या है मेरी आदत है, हैबिट है। शाम को लेट तक पढ़ने की क्या है मेरी आदत है, क्या है आदत है। सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाना या फिर एक्सरसाइज करना, ये क्या हमारी, ये है आदत। किस में आता है ये हमारा आदत आदत है कि किस में आता है, आदत में आता है। यानी इसको हम बोल सकते हैं पर्सनल, क्या बोल सकते हैं, पर्सनल यूसेज बोल सकते हैं, पर्सनल यूसेज। किसको दिखा सकते हैं, हैबिट को। हैबिट एक पर्सनल यूसेज है, कस्टम एक सोशल यूसेज है। एस लगने से क्या बना, वो एक अपने पास क्या बनता है, एस लगने से टेक्स्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, ये टेक्स्ट बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एक तो कंप्लेन है, एक कंप्लेंट है। क्या बोलेंगे, एक तो कंप्लेन है और एक कंप्लेंट है। एक वर्ब की तरह लग रहा है और एक किसकी तरह लग रहा है, एक नाउन की तरह लग रहा है। अगर हम इसके साथ क्या बोला, अगर हम इसके साथ ये सीधा क्या लिखा हमने, कंप्लेन वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है शिकायत। क्या होता है इसका मतलब है, इसका मतलब होता है शिकायत करना, शिकायत सॉरी शिकायत होता है बस। क्या होता है, शिकायत होता है। अगर कंप्लेंट का मतलब होता है, इसका मतलब क्या लेंगे हम, शिकायत करना। क्या लेंगे इसका मतलब है, इसका मतलब होता है शिकायत करना, शिकायत करना। एक अपने पास क्या है, वर्ब है, और एक अपने पास क्या है, नाउन है। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ वर्ड है अमेंड करना। मतलब क्या होता है, ये कब हम पॉलिटी साइंस के अंदर पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या पढ़ते हैं, अमेंडमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट होती है, यानी सेंटर में बैठी गवर्नमेंट होती है ना, हम पढ़ते हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है किसी चीज के अंदर संशोधन करना। क्या बोलेंगे, किसी चीज के अंदर संशोधन करना। अगर कोई बिल है, अगर उसके अंदर हमें कोई चीज को जोड़ना है, किस चीज को हटाना है, कोई अलग से कोई एक अलग से प्रावधान को डालना है, तो क्या करते हैं उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उसके अंदर, किसी भी चीज को क्या करना, चेंज करना। वो क्या होता है अपने पास है, उसको बोलते हैं अमेंड। क्या करना उसको, उसको बोलते हैं AMEND, अमेंड। ये भी क्या है कि ये भी दोनों क्या अपने पास, ये वर्ब है दोनों, क्या अपने पास दोनों के दोनों वर्ब हैं, याद रखना। और इस अमेंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सही करना। क्या बोला, इसका मतलब होता है रिमूव मिस्टेक, यानी क्या कर देना, गलती को हटा देना। क्या बोलेंगे, रिमूव। इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी गलती को हटा देना होता है। दोबारा फिर सुनो, इसमें कुछ बदलाव करना होता है, इसमें गलती को ठीक नहीं करना होता। क्या बोला, इसमें हमने गलती को ठीक नहीं किया है, कोई चीज हमने ऐड की है, कोई चीज हमने हटा दी है, कोई चीज हमने जोड़ दी है, बदलाव किया है, नहीं कि करेक्ट किया है, करेक्ट नहीं बदलाव किया है। अगर बदलाव को देखते हैं तो हम अमेंड बोलते हैं, अगर इमेंड बोलेंगे तो हम क्या करते हैं, कुछ उसमें से कुछ गलत हो गया उसको हटाना होता है। नेक्स्ट देखिए, अपने पास एक होता है ड्यूअल। ये अपने पास किसकी तरह काम करता है, ये करता है अपने पास नाउन की तरह, सॉरी एडजेक्टिव की तरह। हम जब 11th या 12th में पढ़ा करते थे ना, जो अपना वेव होता ना, वेव एक तरंग होती है। क्या होती है, वेव एक तरंग होती है। उसका जो होता नेचर होता ना, वो ड्यूल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है उसका, उसका होता है ड्यूल नेचर, दोहरा, दोहरा प्रकरण होता है। क्या बोलते हैं, दोहरी प्रकृति होता है। ड्यूल नेचर का मतलब होता है दोहरी प्रकृति। कभी कभी तो जो वेव होती है वो पार्टिकल का काम करती है। क्या करती है, कभी कभी वेव कभी पार्टिकल का यूज, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कभी एक वेव की तरह करती है। जो हमारी रेडिएशन होती है, दोबारा फिर सुनो, जो हमारी रेडिएशन, जो सन से जो क्या आ रही है हमारी रेडिएशन आ रही है ना, वो कभी तो व्यवहार करती है, कभी तो बिहेव करती है, किसकी तरह करती है, वो एक वेव की तरह करती है, और कभी पार्टिकल की तरह करती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो हमारी रेडिएशन है उसका जो प्रकृति है कैसी है, दोहरी प्रकृति है। किस चीज को दिखा रखी है, ये डबल को दिखाती है। किसको दिखाती है, ड्यूल का मतलब होता है दोहरा, डबल कैरेक्टर। क्या बोलेंगे उसको, डबल कैरेक्टर। बट इस ड्यूल का मतलब क्या होता है, जहां पे ए लगता है वहां पे मतलब अलग है, और यहां पे क्या लगा, ई लग गया। इसका मतलब क्या होता है, दवंदव होता है। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब सॉरी दवंदव नहीं, इसका मतलब होता है दो के बीच में फाइट होना। क्या बोलेंगे, दो के बीच में फाइट होना, उसको बोलते हैं ड्यूल।
जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हुई थी 1971 में एक ड्यूल फाइट हुई थी। क्या हुई थी? एक फाइट हुई थी। इसका मतलब होता है जब दो के बीच में क्या होती है? फाइट होती है, उसको बोलते हैं ड्यूल। नेक्स्ट देखिए वर्ड, बड़ा मस्त वर्ड है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बहुत ज्यादा। सभी में से देखो काफी इंपॉर्टेंट तो एक तो ये था अपने पास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये भी, ये तो फिर भी चलो चल जाएंगे। एक वर्ड अपने पास काफी इंपॉर्टेंट ये था, और एक उसके बाद अगर आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको प्रेफरेंस देता हूं, नंबर 7 को। क्योंकि देखो इसके दो मतलब पढ़े जाते हैं, एक तो हम इसको एक नाउन के रूप में पढ़ते हैं, किसके रूप में? नाउन के रूप में पढ़ते हैं, और एक हम इसको पढ़ते हैं वर्ब के रूप में। क्या एक बार तो ये नाउन की तरह लग सकता है, दो मतलब है इसके, एक तो नाउन, अगर नाउन का मतलब लेते हैं तो इसका मतलब डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। क्या बोलेंगे? डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। अगर हम इसको एक वर्ब की तरह लेते हैं, काम की तरह लेते हैं, तो इसका मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। क्या होता है इसका मतलब? है त्याग देना या छोड़ देना होता है डेजर्ट, DESERT। याद रखना इसको। एक तो यूज होता है नाउन की तरह, इसका मतलब क्या बना फिर? रेगिस्तान। क्या बना? रेगिस्तान बनता है इसका मतलब। समझ में आना? नेक्स्ट देखिए, इस DESSERT, इस डेजर्ट का मतलब क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, हमने खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट ले लिया, लंच ले लिया, जब भी हम खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद जब भी हम कोई मीठी चीज लेते हैं ना खाने में, क्या बोला? खाना खा लिया हमने, खाना खाने के बाद जब भी हम खाने में कोई मीठी चीज लेते हैं ना, उस मीठी चीज को हम DESSERT से लिखते हैं। क्या बोलते हैं? इस डेजर्ट से लिखते हैं। ये स्पेलिंग होती है, खाना खाने के बाद जब हम कोई मीठी चीज को खाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? ये डेजर्ट होता है। समझ में आया ना? इसका मतलब हमने नाउन भी लिया और क्या लिया? एक वर्ब भी लिया। दूसरी बात, इसका मतलब क्या लिया? यानी खाने के बाद में क्या बोल सकते हैं हमें? खाने के बाद में हम कोई भी मीठा खा लेते हैं, मीठे के रूप में कोई भी चीज खाना। कुछ लोग गुलाब जामुन खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग रसगुल्ला, कुछ लोग पसंद करते हैं गुड़ खाना। ये क्या होता है? खाना को, उसको बोलते हैं डेजर्ट। आगे देखिए, उसके बाद आता अपने पास एक होता अल्टरनेट और एक होता अल्टरनेटिव। क्या है? अल्टरनेट और अल्टरनेटिव। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब जैसे जैसे हमने मैथ के अंदर पढ़ते ना, एक के बाद एक, दो इंसान है, काम कर रहे हैं, एक दिन दो, ए और बी दो इंसान हो गए। पहला ए ने काम किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, ए ने किया, बी ने किया, यानी इसको बोलते अल्टरनेट। एक के बाद एक, क्या बोला? एक के बाद दूसरा काम करने वाला होता है, तो उसको बोलते अल्टरनेट। क्या बोलेंगे उसको? अल्टरनेट बोलेंगे। अब आता अपने पास अल्टरनेटिव। क्या बोलेंगे? अब आता है अपने पास अल्टरनेटिव, यानी क्या है ये नाउन की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? नाउन की तरह। इस अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑप्शन। क्या होता है? ऑप्शनल, यानी अपने पास ऑप्शन में कितना है? मार्कर एक है, यानी अब मैं दूसरा भी मेरे पास ऑप्शन है, मैं ब्लैक को यूज कर सकता हूं और ग्रीन को भी यूज कर सकता हूं। एक मैं चाहूं तो ब्लू मार्कर को भी यूज कर सकता हूं। मेरे पास क्या है? ऑप्शन है। मेरे पास क्या है? अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? ऑप्शन। क्या होता है अल्टरनेटिव का मतलब? ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक साथ बताते हैं। एक होता है एवर्स और एक होता है एडवर्स। क्या बोला? एक का मतलब होता है एवर्स और एक का मतलब होता है एडवर्स। दोनों अपने पास क्या? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होगा? विशेषता को दिखाने वाले शब्द है। क्या बोला? विशेषता के लिए लिखे जाने वाले शब्द होते हैं। देखो, पहले एडवर्स का मतलब क्या होता है? एवर्स का मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रतिकूल। क्या होता है? ये होता है मेकिंग समथिंग डिफिकल्ट। क्या बनाएंगे? इसका मतलब होता है मेकिंग, जो कुछ क्या होती है? समथिंग क्या होती है? जो नेगेटिव सेंस देती है। क्या? देखो, पहली चीज तो ये जो वर्ड होता है ना, ये हमारे पास नेगेटिव सेंस देने वाला वर्ड क्या है? नेगेटिव सेंस देता है। इसको हम प्रतिकूल में लिखते हैं, और जो एग्जामिनर इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ना, इसके साथ प्रेपोजिशन टू लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? इसके साथ एवर्स के साथ प्रेपोजिशन टू लिखी जाती है। ये एक नेगेटिव सेंस देने वाला वर्ड है। अगर हम इसके साथ वर्ब लिखना चाहें ना, तो कैसे लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी लिखी जाएगी, आईएनजी के साथ लिखेंगे। हमने पढ़ा था ना यूज टू, पिछली क्लास के अंदर देखा था हमने यूज टू, देखा था ना?
ये भी अपने पास क्या था, एडजेक्टिव। अगर इससे पहले कोई बी की फॉर्म है, अकस्टम्ड टू पढ़ा था, हैबिचुएटेड टू पढ़ा था, तीनों का मतलब एक है। ये क्या थी, एडजेक्टिव तीनों। ऐसे ही अपने पास क्या है, एवर्स है अपने पास। ये क्या देता, प्राय एक नेगेटिव सेंस के साथ यूज होता है, प्रतिकूल स्थिति को दिखाता है। उसके बाद अगर एडवर्स की बात करते हैं, इसका मतलब होता है किस चीज की, क्या होता है, मेकिंग समथिंग डिफिकल्ट। किस चीज में हम क्या है, बिल्कुल मुश्किल बना देते हैं। किस चीज को क्या करते थे, मुश्किल, कोई चीज मुश्किल हो जाती है तो मुश्किल के टाइम पे क्या करते हैं, ये एडवर्स होता है। एडवर्स सिचुएशंस की यूज में करते हैं, क्या करते हैं, एडवर्स सिचुएशन है। हम जब भी क्या जाते हैं, ठंड के मौसम में क्या गए, हम शिमला घूमने के लिए गए, वो क्या है, वो सिचुएशन है अपने पास, वो एडवर्स सिचुएशन है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर लगभग 46 या 47 है, वो क्या है हमारे लिए, वो एक एडवर्स सिचुएशन है, गर्मी का मौसम है बहुत ज्यादा। एडवर्स का मतलब प्रतिकूल टाइम, प्रतिकूल सिचुएशन को दिखाता है। नेक्स्ट देखिए, एक आए, क्या बोलेंगे, ये आए, ये दोनों का देखो, आए है ना, इस आय का मतलब होता है यस। क्या बोलेंगे, इस आय का मतलब होता है यस, हाँ, जिसका जवाब होता है। ये हमारी पार्लियामेंट के अंदर वर्ड यूज होता है आय। आय का मतलब होता है यस, और इस आय का मतलब आपको पता ही है, इसको तो जरूरत है नहीं बताने की, इसका मतलब होता है आंख। हमने आज 10 वर्ड डिस्कस किए। अगर किसी वर्ड में आपको समझने में प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ वर्ड समझ में नहीं आया, दोबारा वीडियो को फिर देख लेना। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन से नंबर का कौन सा हमने अपने को वर्ड समझ में नहीं आया। उम्मीद करता हूं सारे के सारे वर्ड समझ में आए होंगे। ऐसे ही हम कम से कम 7 से 8 क्लास लेके आएंगे, जिसमें सारे लगभग जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए वर्ड है ना, वो सभी डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।